विद्यार्थीगण, आज मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का पार्ट 3 लेकर के आया हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 11 नंबर 10 तक, क्योंकि उसमें हो गया था आपको। cos 48 डिग्री इंटू cos 23 डिग्री इंटू कोसेक 42 डिग्री इंटू कोसेक 67 डिग्री बराबर 1। चलिए LHS से देखते हैं। LHS हमारा है cos 48 डिग्री इंटू cos 23 डिग्री इंटू कोसेक 42 डिग्री इंटू कोसेक 67 डिग्री। cos 48 को अगर बदल दिया जाए तो cos क्या होता है, cos 90 माइनस है थीटा। तो 90 में से कितना घटाएंगे कि 48 है तो 42। और cos 23 को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 67, तब आ जाएगा cos 23। इधर वाला आपका ज्यों कहते हो कोसेक 42 इंटू कोसेक 67। क्योंकि हम पढ़े हैं क्या होता है कि cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है। तो cos जब 90 माइनस थीटा साइन थीटा है, थीटा के जगह पर क्या हो गया 42, तो cos 90 माइनस 42 क्या हो जाएगा साइन 42। यहाँ क्या लिखेंगे, इसको इसके बाद लिखते तो अच्छा होता। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, साइन 42 डिग्री। और ये हो जाएगा साइन 67 डिग्री। और इधर है कोसेक 42 डिग्री इंटू कोसेक 67 डिग्री, कोसेक 67 यहाँ पर लिख देंगे। चूंकि cos 90 माइनस थीटा तो क्या होता है साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा पर क्या होता है साइन थीटा। चलिए, तो साइन 42 और यहाँ देख रहे हैं कोसेक 42। हम क्या जानते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है 1, तो इतना पर 1 हो जाएगा। और साइन 67 इंटू कॉस 67 पर क्या होता है 1, 1 इंटू 1 क्या होगा 1 बराबर क्या हो गया RHS। इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। सूत्र हमारा होता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। इसी सूत्र पर ये साइन 42 कोसेक 42 1 हो जाएंगे, साइन 67 कोसेक 67 1 हो जाएंगे। और 1 इंटू 1 बराबर 1, यही आपका RHS में सीधे करनी थी। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में हमारा है कि दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 12/13। तो मान निकालना है cos थीटा और tan थीटा हो, तो cos थीटा और tan थीटा का मान निकाले। दिया है साइन थीटा, लिख देंगे साइन थीटा बराबर 12/13। सूत्र आपको पढ़ाया गया है लाल बटा में कक्का। यहाँ से लंब बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, लंब बटा में आधार। साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण और tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका पहला ही हो जाएगा लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। तो जब लंब और कर्ण पता है बाबू, तो हम क्या निकालेंगे आधार। क्या निकालेंगे आधार। आधार बराबर क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर।
कर्ण कहने का मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा 13, 13 का स्क्वायर। और लंब कहने का मतलब हो जाएगा 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करते हैं बाबू, तो 13 गुणा 13 क्या होता है, तो 169। और 12 का स्क्वायर कहने का मतलब कि 12 गुना 12 144। तो लिखेंगे 169 माइनस 144, आ जाएगा रूट में आपका 25। 25 के वर्गमूल हो जाएंगे, हो जाएगा 5। अब दो मान हमें पता करना है cos थीटा। तो cos थीटा पर क्या होता है, देखिए sin थीटा पर लंब बटा में कर्ण, cos थीटा पर क्या हो जाएगा, a बटा के यानी आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। आधार बटा कर्ण कहने का मतलब कि आधार कितना आ गया 5 और कर्ण कितना दिया हुआ है 13, 5 बटा में 13। और फिर निकालना है आपका tan थीटा। तो tan थीटा बराबर लंब बटा में क्या हो जाएगा, ये होता है sin थीटा लंब बटा में कर्ण, cos थीटा आधार बटा में कर्ण और tan थीटा लंब बटा में आधार। तो लंब बटा में आधार, लंब का मतलब हो गया 12, आधार आ गया 5। एगो ये आंसर, एगो ये आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन दोनों क्वेश्चनों का। इस चैनल पर बहुत सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई, नो टाइम पास, नो बकवास। पढ़ना है तो इस चैनल को विजिट कीजिए। परीक्षा की दृष्टि सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो कि VVI है। इस तरह के दो क्वेश्चन भी पूछ सकता है 5 नंबर के लिए, और एक पूछेगा तो 2 नंबर के लिए। सिद्ध करें कि ये जो क्वेश्चन है आपका 8.4 प्रश्नावली में देखने को ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। √1 प्लस cos थीटा बट्टा में 1 माइनस cos थीटा बराबर 1 प्लस cos थीटा बट्टा में sin थीटा सिद्ध करना है। चलिए LHS से चलते हैं। LHS बराबर दिया हुआ है 1 प्लस cos थीटा बटा में 1 माइनस cos थीटा। अंदर ही अंदर रूट के अंदर ही इसका हम परिमेयकरण करा देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा और ये 1 प्लस cos थीटा। ये हर है तो ये माइनस चिन्ह होता है तो यहाँ प्लस हो जाता है, और जितना ऊपर लिखते हैं उतना ही नीचे लिखते हैं। यहाँ पर क्या किया गया है, तो हर का परिमेयकरण किया गया है। हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी और a प्लस बी यानी 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे a माइनस बी और a प्लस बी यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, cos थीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर। सूत्र होता है आपका बाबू a प्लस बी और a माइनस बी पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत जगह प्रयोग आने वाला सूत्र है। अब यहाँ से ये वाला आपका सेम हो जाएगा यानी ज्यों का त्यों, और नीचे हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर वाला ज्यों का त्यों कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ना। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा।
2 को है तो एगो बाहर आ जाएगा, यानी 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा है बाहर आएगा तो साइन थीटा हो गया बराबर RHS। यहाँ पर लिख देंगे समझने के लिए क्या बाबू, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा। आपके सूत्र वाले नोट्स में ये सूत्र दिए भी हैं और नहीं दिए हैं तो कोई बात नहीं, ये समझ लीजिए। और लिखवाया भी गया है ऐसे सूत्र तो सारे उसमें दिए ही दिए हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन उत्तर यहाँ पर LHS से चले हैं तो ये क्वेश्चन रहा, इसका परिमेयकरण करा दिया गया तो 1 प्लस कॉस थीटा, और जितना ऊपर उतना नीचे। इसमें इसे गुणा कराए तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो गया 1 का स्क्वायर और कॉस थीटा का कॉस थीटा का स्क्वायर। ये ऊपर वाला जो कहते हैं 1 का स्क्वायर 1 और कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये ऊपर वाला जो कहते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। रूट का नियम है कि रूट के अंदर दो जोड़ा के रूप में रहता है तो एक बाहर निकल जाता है, यानी स्क्वायर है तो समझिए कि जोड़ा के रूप में है तो एक आ गया बाहर, ये भी स्क्वायर है तो एक आ गया बाहर। यही आपका RHS में सिद्ध करना था, तो ये हो गया RHS। LHS से चले हम, RHS आ गया। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 14। प्रश्न क्या है कि एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 10 cm की दूरी पर है, जो वृत्त के केंद्र से 10 cm की दूरी पर है, 10 cm की दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 8 cm है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 8 cm है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। वृत्त की क्या ज्ञात करें, त्रिज्या। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हल लिख देते हैं। एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र, पहले एक वृत्त हम बना लेंगे। इस तरह क्वेश्चन आपके 2 नंबर में या फिर 1 नंबर में भी देखने को मिल जाते हैं। ये चैप्टर 10 के क्वेश्चन है, वृत्त से रिलेटेड जो संबंधित क्षेत्रफल है उससे। तो यहाँ पर ये आपका वृत्त का केंद्र होता है, इसको O मान लिए। एक बिंदु वृत्त के केंद्र से 10 cm की दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 8 cm है। ये वृत्त पर हम एक स्पर्श रेखा खींचती है ऐसे। स्पर्श रेखा उसको कहते हैं, स्पर्श रेखा उसको कहते हैं जो वृत्त को क्या करती है, छू करके निकलती है। वृत्त को छू करके निकलती है। ये हमारा एक हो गया स्पर्श रेखा। वृत्त की निबाह बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और एक वृत्त के समानांतर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। स्पर्श रेखा के गुण में मैंने नोट्स में इन स्पर्श रेखा के जो जितने भी गुण है सारा लिखे हुए हैं, उसे एक बार जरूर पढ़ लेना, क्योंकि स्पर्श रेखा से आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल जाते हैं। और एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है या अपरिमित, ये भी उसमें दिया हुआ है। तो एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 10 cm की दूरी पर है, वृत्त का ये केंद्र रहा, यहाँ से इसको मिला देते हैं, ये हो गया हमारा 10 cm की दूरी पर। अब स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 8 cm। ये होगी 8 cm। ज्ञात क्या करनी है, तो त्रिज्या ज्ञात करनी है। यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे, इसका नाम रखते हैं P।
वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या क्या होती है, परस्पर क्या होती है, लंबवत होती है। तो लिखेंगे चूंकि ओपी क्या है भाई, लंब है किस पर, एपी पर, इसलिए समकोण त्रिभुज ओ ए पी में, समकोण त्रिभुज ओ ए पी में चलेंगे। पाइथागोरस पर में क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी हो जाएगा आपका ओ ए का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, यानी ओपी का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं ओपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर। ओ ए का मान कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर, ओपी का मान तो पता ही करना है तो ओपी स्क्वायर जेम करते हैं, और एपी का मान 8 दिया हुआ है तो 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 10 गुणा 10 सही हो जाएगा, ओपी स्क्वायर जेम करते हैं और 8 64, 100 में से 64 को क्या करेंगे, घटा देंगे, इधर आएगा तो घट जाएगा, और ये ओपी स्क्वायर जेम का 100 में से 64 गया, हो गया 36 ओपी स्क्वायर। स्क्वायर को इधर बुला लेंगे तो हो जाएगा रूट बराबर ओपी, यानी ओपी बराबर क्या हो गया 6 cm। तो क्या निकालना था, वृत्त की त्रिज्या, इसलिए वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगा 6 cm। ये आपका हो गया उत्तर, आंसर। इसे समझ लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है, 1 नंबर या 2 नंबर में जरूर आना है। स्पर्श रेखा से संबंधित जो वृत्त के गुण है जरूर याद कर लेना। एक वृत्त के समानांतर 2 स्पर्श रेखाएं होती है, वृत्त के बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक वृत्त पर अपरिमित स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, स्पर्श रेखा वृत्त को छू करके निकलती है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। ये सब बातें याद रखनी है आपको दिलो दिमाग में, परीक्षा में अच्छा करना है तो। इसके बाद हम प्रश्न संख्या देखते हैं 15। ये भी वृत्त से ही संबंधित क्वेश्चन है। एक बिंदु ए जो वृत्त के केंद्र से 10 cm की दूरी पर है, ठीक इसी तरह से है। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से, जो एक वृत्त के केंद्र से 10 cm की दूरी पर है, केंद्र से 10 cm की दूरी पर है। वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 6 cm है। वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 6 cm है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं हल इसका। उसी तरह से एक वृत्त बना देंगे इस प्रश्न के लिए भी। ये हो गया केंद्र, ये हो गया वृत्त की छेद कर रहा है ना, हमें टच कराना है केवल। तो ये हो गया वृत्त की स्पर्श रेखा। एक बिंदु ए जो वृत्त के केंद्र से 10 cm की दूरी पर है बाबू, ये वृत्त का केंद्र है। यहाँ से इसको मिला देते हैं, ये केंद्र है हमारा, जो ये है आपका 10 cm की दूरी पर। ये स्पर्श रेखा है जो इसकी लंबाई 6 cm है। इसको मिला देते हैं, इसका नाम रख देते हैं P। ये हो गया A। यहाँ बन जाता है समकोण। चूंकि OP लंब है AP पर, ठीक है ना,
एक बिंदु ए जो वृत्त के केंद्र से 10 cm की दूरी पर है, ये आपका ए रहा, ये वृत्त का केंद्र है, यहाँ से ये 10 cm की दूरी पर हो गया। वृत्त की स्पर्श रेखा, यहाँ से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा मैंने खींचा जिसकी लंबाई 6 cm है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी ओपी का मान फाइंड करना है, पता लगाना है। जब ओपी लंब होगा तो ये बन जाएगा एक समकोण त्रिभुज। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ए पी, यानी ओ ए पी कहो चाहे ओ पी ए कहो भाई, कोई दिक्कत ना। यहाँ से होता है कर्ण का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ए पी का स्क्वायर। ओ ए का मान हो गया 10 का स्क्वायर, ओ पी तो पता ही करनी है, और ए पी दी हुई है 6। 10 का स्क्वायर हो गया 100, ओ पी स्क्वायर जो कहते हैं 6 एका 36, 100 माइनस हो गया 36, ओपी का स्क्वायर 100 में से 36 चला गया, हो गया 64 बराबर ओपी का स्क्वायर, ये अंडर रूट हो जाएंगे 64 बराबर ओपी, यानी ओपी का मान हो गया 8 cm। यानी अतः वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, कितनी हो गई, तो 8 cm। वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, 8 cm। इसे नोट कर लीजिए अपने नोटबुक।